किसी भी ऐसी कॉलोनी जहां अमीर लोग रहते हैं, शनिवार की सुबह घूम कर देखो, हर दूसरे घर के बाहर एक चमचमाती काली या सफेद एसयूवी मिलेगी। फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, थार, एक्सयूवी 700, शोरूम जैसी चमक, बिना एक भी स्क्रैच के। लेकिन जब उस गाड़ी की डिक्की खोलकर देखोगे, बिल्कुल खाली, न कोई टूल बॉक्स, न मिट्टी के निशान, न कभी ईंट सीमेंट ढोने का दाग। ये गाड़ियां शोरूम से निकलने के बाद कभी असली बोझ उठाई ही नहीं। गाड़ी बाजार में इनके लिए एक नाम है, शोरूम शहजादे। ऐसी गाड़ियां जो सिर्फ इमेज के लिए खरीदी जाती है, कभी अपनी असली काबिलियत के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। ये वैसा ही है जैसे कोई 5 स्टार किचन खरीदे और सिर्फ माइक्रोवेव चलाए, और असली सच यहीं से शुरू होता है। शोरूम शहजादे अपने मालिकों को पड़ते हैं करीब 25 लाख से 45 लाख रुपए तक का। EMI हर महीने 45,000 से 75,000 रुपए के बीच। इंश्योरेंस अलग से 18,000 से 28,000 सालाना। डीजल का खर्चा 8 से 9 किलोमीटर प्रति 1 लीटर की माइलेज में महीने का 12,000 से ऊपर, यानी हर महीने करीब 75,000 से 1 लाख रुपए सिर्फ इस बात के लिए कि गाड़ी घर के बाहर खड़ी होकर रुतबा दिखाए। और सबसे हैरानी की बात है, इसे खरीदने वाले हर शख्स को यकीन होता है कि उसने बहुत समझदारी वाला फैसला लिया है। यही एसयूवी वाला दिखावा जाल आज के भारत में दौलत बर्बाद करने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है। ये हर आमदनी वर्ग के बैंक खातों से चुपचाप पैसा निकालता है, जबकि लोग सोचते रहते हैं कि वो बहुत प्रैक्टिकल फैसला ले रहे हैं। आज समझेंगे कि ये जाल असल में काम कैसे करते हैं। 1995 के दशक में भारत में गाड़ियां काम की चीज हुआ करती थी। जीप और मारुति जिप्सी किसान, ठेकेदार और सरकारी अफसर चलाते थे। अंदर सादा प्लास्टिक, कोई शोबाजी नहीं। उस दौर में एक नई गाड़ी का औसत कीमत करीब 2 लाख से 3 लाख होती थी। आज हालात बदल चुके हैं। नई एसयूवी की औसत कीमत 28 लाख के पार जा चुकी है। पूरी तरह लोडेड मॉडल आसानी से 45 से 50 लाख छूते हैं। कुछ लग्जरी वेरिएंट तो 70 से 80 लाख तक पहुंच जाते हैं। ये अब काम की गाड़ी नहीं रही, ये एसयूवी के भेष में लग्जरी सेडान बन चुकी है। अंदर बैठो तो वेंटिलेटेड लेदर सीटें, पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम और लैपटॉप से बड़ी टच स्क्रीन मिलेगी। फिनिशिंग यूरोपियन गाड़ियों को टक्कर देती है। कंपनी ने एक बात समझ ली है, भारतीयों का एसयूवी से एक इमोशनल रिश्ता है जो असली जरूरत से कहीं आगे निकल चुका है। एसयूवी एक तरह से ताकत, आत्मनिर्भरता और रुतबे का प्रतीक बन चुकी है। भले ही वो गाड़ी कभी हाईवे से आगे मिट्टी न देखे, भले ही मालिक को टायर पंक्चर ठीक करना भी न आता हो। कंपनियों के विज्ञापन गाड़ी को पहाड़ चढ़ते, नदी पार करते दिखाते हैं और मालिक अनजाने में खुद को उसी ताकत से जोड़ लेता है। अब असली गणित समझते हैं। मान लीजिए किसी की सालाना कमाई है 12 लाख, यानी मिडिल क्लास में मजबूती से खड़ा परिवार। वो 32 लाख की एक अच्छी सी लोडेड एसयूवी खरीदने का फैसला करता है। 3 लाख डाउन पेमेंट करने के बाद बाकी 29 लाख 8.5% ब्याज दर पर 7 साल के लिए लोन पर ले लेता है। इससे हर महीने की EMI बनती है करीब 47,000। इंश्योरेंस के महीने का खर्चा 2200। रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन का सालाना बंटवारा करें तो 1000 महीना, और डीजल साल के 15,000, किलोमीटर पर 9 किलोमीटर पर लीटर माइलेज, और 92 प्रति लीटर के हिसाब से करीब 15,300 रुपया महीना। कुल मिलाकर इस गाड़ी को चलाने का महीने का खर्च 65,000 के पार पहुंच जाता है। 12 लाख सालाना कमाई पर टैक्स कटने के बाद हाथ में आने वाली रकम करीब 80,000 रुपया महीना होती है। यानी सिर्फ ये एक गाड़ी उस परिवार की कमाई का 80% से ज्यादा हिस्सा निगल जाती है। आम सलाह यही कहती है कि गाड़ी पर कुल खर्च आपकी ग्रॉस कमाई के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये खरीद उस सीमा से 4 गुना ज्यादा है। कोई भी फाइनेंशियल प्लानर इसे गंभीर ओवर एक्सटेंशन कहेगा, लेकिन डीलरशिप ऐसे लोन आराम से मंजूर कर देती है।
गाड़ी खुद कोलेटरल होती है। अब असली झटका देखिए, 7 साल की ईएमआई में परिवार कुल 42 लाख चुका देगा, ऊपर से 3 लाख डाउन पेमेंट, यानी कुल 45 लाख। उस गाड़ी की उस वक्त सेकेंड हैंड मार्केट में कीमत कितनी होगी? मुश्किल से 9-10 लाख रुपया। यानी 7 साल में सिर्फ इस गाड़ी पर 35 लाख की शुद्ध दौलत तबाह हो गई। अगर वही 47,000 हर महीने के बजाय एक अच्छे इंडेक्स फंड में SIP जाता, औसतन 12% सालाना रिटर्न के हिसाब से, तो 7 साल बाद वो रकम बढ़कर करीब 63 लाख हो चुकी होती। यानी गाड़ी की असली कीमत सिर्फ 35 लाख का नुकसान नहीं थी, बल्कि 35 लाख प्लस 63 लाख का खोया हुआ मौका, करीब 98 लाख, जो कभी बना ही नहीं। ये जाल कई मनोवैज्ञानिक तरीके से काम करता है, जो समझदारी को पूरी तरह दरकिनार कर देता है। पहला तरीका है पहचान का दिखावा। SUV अपने मालिक के बारे में एक कहानी कहती है, ताकत, काबिलियत, आत्मनिर्भरता। भले ही उस CA या सरकारी बाबू ने कभी कीचड़ में गाड़ी न चलाई हो, फिर भी वो अपने फॉर्च्यूनर से उतरते वक्त खुद को ज्यादा दमदार महसूस करता है। स्टडीज बताते हैं कि ज्यादातर SUV मालिक साल में 10 से 12 बार से भी कम इसे असली ऑफ रोड या भारी सामान ढोने के काम में लाते हैं। बाकी पूरा साल गाड़ी सिर्फ शहर के सड़कों पर घूमती रहती है। क्षमता सिर्फ कल्पना में रहती है, हकीकत में कभी नहीं रहती। दूसरा तरीका, सामाजिक दबाव और सामान्यीकरण। जब मोहल्ले के हर घर के बाहर SUV खड़ी हो, दफ्तर के हर सीनियर की गाड़ी बड़ी हो, तो हैचबैग में जाना कमतर दिखने जैसा लगता है। इंस्टाग्राम पर दोस्तों की नई गाड़ी की पोस्ट देखकर भी अंदर ही अंदर दबाव बढ़ता है। लेकिन कोई नहीं देखता उन EMI के पीछे का तनाव, पति पत्नी के बीच पैसों की बहस, EMI भरने के लिए ली गई एक्स्ट्रा नाइट शिफ्ट, PF से निकाला गया एडवांस, ऐसा इमरजेंसी फंड जो कभी बन ही नहीं पाया। हर कोई ऊपर से आत्मविश्वास दिखाता है, जबकि अंदर ही अंदर जूझता रहता है। तीसरा तरीका है डीलरशिप के महीने की EMI वाली चाल। सेल्समैन पूछता है, आपका बजट EMI में कितना है, और फिर उसी हिसाब से लोन की अवधि खींचकर 7-8 साल कर दी जाती, ताकि नंबर फिट बैठे, भले ही आप कुल मिलाकर कितना भी ब्याज क्यों न भर दें। चौथा और सबसे खतरनाक तरीका, खरीद के बाद अपग्रेड जाल। एलॉय व्हील अपग्रेड 80,000, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन 1,20,000, प्रीमियम सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड। हर एक चीज छोटी लगती है, लेकिन मिलाकर 2 सालों में औसतन 2 से 4 लाख एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। पांचवा सबसे खतरनाक जाल है निगेटिव इक्विटी साइकिल। 2 साल बाद गाड़ी की मार्केट वैल्यू लोन बकाया से कम हो जाती है, यानी गाड़ी बेचने के लिए भी जेब से पैसा भरना पड़ता है। डीलर तब एक नया और महंगा लोन ऑफर करता है, ताकि पुराना घाटा नए लोन में छुप जाए और साइकिल और गहरा होता जाता है। अब 2 काल्पनिक परिवारों की कहानी सुनिए। दोनों की सालाना कमाई 20 लाख है, दोनों एक जैसी सोसाइटी में रहते हैं। पहला परिवार 2 बड़ी SUV रखता है, कुल गाड़ी खर्च महीने का 1,10,000। दूसरा परिवार 2 भरोसेमंद 3 साल पुरानी सेकंड हैंड सेडान रखते हैं, कुल खर्च महीने का सिर्फ 28,000। फर्क है हर साल करीब 9,80,000 रुपए का। 10 साल में ये फर्क 98 लाख का बनता है, और अगर यही रकम SIP में 12% रिटर्न पर बढ़े तो 20 साल में ये फासला 4 से 5 करोड़ तक पहुंच सकता है। दोनों परिवार की गाड़ी उन्हें दफ्तर उतनी ही अच्छी तरह पहुंचा। फर्क सिर्फ इतना है कि एक परिवार दौलत बना रहा है और दूसरा दिखावे में उसे गंवा रहा है। सबसे हैरानी की बात, इस जाल में फंसे लोग खुद को कभी पीड़ित नहीं मानते। वो खुद को प्रैक्टिकल इंसान समझते हैं, जो एक समझदार फैसला ले रहे हैं। जब कोई पूछे आपने आखिरी बार गाड़ी में सामान कब लादा था, तो जवाब में तुरंत क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए, वही दलील आ जाती है। कब आपकी गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे थे, यही दलील आ जाती है। एक सवाल पूछना जरूरी है, जब असल में जरूरत पड़े तब सिर्फ गाड़ी किराए पर लोन लेना कितना सस्ता पड़े। आजकल सेल्फ ड्राइव SUV किराया का 2,500 से 3,500 प्रतिदिन मिल जाता है। साल में 12 बार भी सालाना खर्चा 35 से 40,000, जबकि गाड़ी रखने का सालाना खर्चा 7 से 8 लाख रुपए से ऊपर आता है। इस जाल से बचने के लिए एक आसान तरीका अपनाइए। पहला, अगले 3 महीने
अपनी गाड़ी का असली इस्तेमाल लिखिए। अगर लिस्ट खाली है तो समझिए कि आपको गाड़ी की जरूरत नहीं बल्कि चाहत है, और उस चाहत की कीमत ईमानदारी से चुकाना सीखिए। दूसरा, अपना असली मालिकाना खर्च निकालिए। ईएमआई, इंश्योरेंस, फ्यूल, मेंटेनेंस, इन सब को जोड़कर 12 से भाग दे दीजिए। इसे अपनी ग्रोस मंथली इनकम के 15% से मिलाइए। अगर आप उससे ऊपर हैं तो आप ओवर एक्सटेंडेड है, चाहे ईएमआई जितनी भी आराम से क्यों न भर रही हो। याद रखिए, असली अमीर लोग अक्सर बहुत साधारण गाड़ियां चलाते हैं, क्योंकि वो दौलत दिखाने से ज्यादा दौलत बनाने की तरजीह देते हैं। जो पैसा आज ईएमआई में जा रहा है, वही पैसा कल आपकी आर्थिक आजादी बन सकता है। गाड़ी सिर्फ एक जरिया है, पहचान नहीं। फैसला हमेशा आपके हाथ में है।